जब हम मुंबई आए तो गेलॉर्ड को देखकर बड़ा मन करता था कि कभी इस फाइन डाइन में आकर खाना खाने को मिले। गेलॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में और आज से 18 साल पहले जब हम मुंबई आए और चर्च गेट में लोकल ट्रेन से उतरते वक्त इसे देखते थे तो लगता था हाय हम यहाँ कब जाएंगे क्योंकि ये महंगा था। आज 18 साल बाद गेलॉर्ड में जब हम बैठे तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ। पिछले संडे मेरा यहाँ जाना हुआ और बस मैं चुपचाप अकेले बैठकर यहाँ आते जाते लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी और खुद अपने साथ एंजॉय कर रही थी। एक कलाकार का स्ट्रगल सच कहूं तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध और मेहनत एक ऐसी चीज है जो फर्श से अर्श तक पहुंचाने में देर नहीं लगाती। इस संडे को अपने साथ अकेले बैठकर जो आनंद आया तो हमने सोचा लाओ कुछ अच्छा सा ऑर्डर किया जाए। और सोचो हमने ऑर्डर किया क्या स्नैक्स में। यार कैपेचिनो मेरी फेवरेट कॉफी है और वो स्ट्रांग हो तो क्या कहने। साथ में ऑर्डर किया ब्राउन ब्रेड टोस्ट और मक्खन। अब आफ्टर ऑल कनपुरियां हैं तो ब्रेड मक्खन सुबह सुबह खाने का जो मजा है वो तो संडे को क्या ही कहें। क्योंकि पुराने वक्त में जब संडे होता था तो उस दिन घर में ब्रेड आती थी। ब्रेड मक्खन और रंगोली के साथ हम संडे एंजॉय करते थे और मुझे वो फीलिंग आज भी जीना बहुत पसंद है। कॉफी अगर सनसनाती हुई गर्म हो तो क्या कहने, ये हल्की सी चुस्की से आपके हल्के होंठ जलें तो आनंद आता है कि हाँ अब ये लंबे वक्त तक गर्म रहेगी। और आप धीरे धीरे चुस्कियां ले लेकर अपनी कॉफी ले गिरा लिया। बन रहे थे इतनी मेम साहब और भल्ल से सब कुछ गोदी में गिरा लिया। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि अगर खूब गर्मा गर्म कॉफी आई हो तो उसके साथ दुनिया की हजारों बातें सोचते हुए जो वक्त आप बिताते हैं, उफ, इस वक्त जो कल्पनाएं, जो विचार, जो समझ, जो फोकस आपके पास होता है वो दिन के किसी भी वक्त में नहीं होता। इसके बाद हमने सोचा लाओ कुछ खाना भी तो ऑर्डर करें, सिर्फ टोस्ट खा के थोड़े कुछ होगा। बड़ा मजा आ रहा था इस तरह मेम साहब की तरह अकेले बैठ करके सारा मेन्यू पढ़ने में। अच्छा बाय द वे हमको पूरा मेन्यू पढ़ने का बड़ा शौक है। हम शुरू से लेकर आखिर तक वो वेज हो नॉन वेज हो वीगन हो सब पढ़ डालते हैं। और ले देकर ऑर्डर भी क्या किया, मसाला सैंडविच जिसमें चुकंदर खीरा टमाटर आलू खूब बढ़िया भरा होता है और खूब सारा हरी मिर्च वगैरह डाल के एकदम चटपटा मसाला होता है। अब है तो कनपुरिया, आदतें तो छूटेंगी नहीं। और सच कहें तो हम ये आदतें छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि अगर ये आदतें आपने छोड़ दी तो आप अपनी जड़ों से नेस्तनाबूद हो जाते हैं और वो हमें मंजूर नहीं। खैर, सैंडविच जो है वो बहुत अमेजिंग था। ये जगह बड़ी फाइन डाइन और इंग्लिश है, लेकिन ये जो मसाला इंडियन सैंडविच इन्होंने सर्व किया दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड। सैंडविच है तो चाय के बिना कैसे जी सकते हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, बड़े ही कम शब्दों में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अदरक वाली मसाला चाय ये वेटर भाई साहब हमारे लिए लेकर आए थे क्योंकि इन्होंने हमें पहचान लिया और बोले रुकिए अदरक वाली चाय बनवाता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि जब आपको कोई पहचानता है, आपको सोशल मीडिया के जरिए जानता है और वो ये जान जाता है कि आपको चीज किस तरह की पसंद है। मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ और ये अचीवमेंट चाहे 100 लोगों में मिले या सिर्फ एक में, अचीवमेंट अचीवमेंट होता है। खैर बैक टू कनपुरिया पना। चाय अगर अदरक वाली आई है तो ब्रेड मक्खन कैसे नहीं खाएंगे। संडे की पुरानी यादें आज तक मेरे दिमाग में इतनी बुरी तरह घुसी हुई हैं कि यार उनको एंजॉय करना तो बनता है। फिर हम बनाई ली चाय, बहुत बढ़िया रही। अच्छा अब बारी आई कि ये देख तो रहे ही होगे यार, ये किसी ने महसूस किया है कि वो जो हल्का सा मक्खन पिघल जाता है चाय में और ब्रेड का एक कॉर्नर थोड़ा क्रंची होता है और एक थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। वो एक साथ जब मुंह में आता है उसको चबाने का आनंद कितना अच्छा होता है। उसके बाद लगभग 11 बज गए थे और सब लोग चले गए थे, लेकिन हम उस पूरे पॉट की चाय को आराम से एंजॉय करते रहे और चुस्कियों के साथ सोचते रहे कि ये खामोश वक्त कितना अच्छा लगता है और आज का संडे कितना खुशगवार है। उसके बाद हमको थोड़ी थोड़ी बाबूजी नींद आने लगी। हमने कहा चलो बहुत हो गया संडे, अब पकड़ें कैब और चले जाएं घर, क्योंकि बाय द वे हमको गाड़ी आड़ी चलाना आता नहीं, हम चलाना सीखना भी नहीं चाहते हैं भाई। सो ओके बाय।